हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हरीश एकेडमी। सो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स, यानी कि जो वैदिक दर्शन थे या वैदिक विचारधाराएं थी। ठीक है, वैदिक दर्शन। सो वैदिक कल्चर ऑल्सो डेवलप्ड मैनी रिचुअल्स यज्ञ, ऑफन एज यज्ञ। जो ये होता था, यज्ञ होता था, है ना। यज्ञ मतलब हवन। वैदिक कल्चर ऑल्सो डेवलप्ड मैनी रिचुअल्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेरियस डाइटीज, गॉड्स और गॉडेसेस फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव बेनिफिट एंड वेलबींग। यानी कि जो वैदिक दर्शन था या वैदिक संस्कृत, वैदिक कल्चर हो गया, उसमें बहुत सारे क्या किए जाते थे? अनुष्ठान किए जाते थे। ठीक है। डाइटीज मतलब क्या 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 मतलब होता है? अनुष्ठान। ठीक है। बहुत सारे यज्ञ किए जाते थे या फिर अनुष्ठान किए जाते थे। और जो ये अनुष्ठान थे, ये विकसित हुए, जो कि क्या किसके लिए किए जाते थे? देवी देवताओं के लिए किए जाते थे और मंगल के लिए, यानी कि हमारी या फिर उस समाज की मंगल कामना के लिए समर्पित करे जाते थे। Daily rituals were generally in the form of prayers and offerings to Agni, the deity associated with fire, but those rituals become more and more complex in the course of time. यानी कि जो डेली बेसिस के अनुष्ठान, डेली रिचुअल्स होते थे हमारे, ठीक है, सामान्य रूप से क्या करते थे? प्रार्थना और अग्निदेव, है ना। यानी कि प्रेयर एंड ऑफरिंग टू अग्नि, यानी कि अग्नि देव, जैसे यज्ञ करते हैं हम, हवन, हवन कुंड में जब हम हवन करते हैं तो वो क्या, अग्नि ही तो प्रज्वलित होती है, को आहुति देते थे और उनकी क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। लेकिन जो ये अनुष्ठान होते थे, ये समय के साथ, टाइम के साथ क्या होते चले गए? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले गए, बहुत जटिल होते चले गए। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल या फिर कठिन। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ टेक्स्ट नोन एज उपनिषद। जो ये उपनिषद होते हैं, ये क्या होते हैं? किसके जो वैदिक संकल्पनाएं होती है, जो वैदिक दर्शन होते हैं, ठीक है, इनसे ही क्या बनते हैं? ये वैदिक उपनिषद बनते हैं। द built upon Vedic concept and introduced new ones such as rebirth, टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन। रिबर्थ क्या होता है? पुनर्जीवन हो लेना। एंड कर्म आवर एक्शन ऑन देयर रिजल्ट। और कर्म, जो हम कर्म करते हैं, उनको लेकर बताया गया है इसमें। इसमें कुछ ये संकल्पनाएं दी गई हैं हमें, कुछ विचार दिए गए हैं, कुछ कंसेप्ट हैं ऐसे, जिसमें क्या दे बता रखा है हमें, जैसे कि पुनर्जन्म, जैसे बार बार जन्म लेना, और कर्म, जो कि हमारे कर्म हो गया, फिर कर्म का फल हो गया। अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट, अगर हम इसके एक विचार निर्देशानुसार देखें, विचार दर्शन के अनुसार देखें, जनरली नोन एज वेदांता। इसके अनुसार जिसे किस नाम से जाना जाता है? वेदांता के नाम से। एवरीथिंग ह्यूमन लाइफ, नेचर एंड द यूनिवर्स, यानी कि जो मानव जीवन है उसको, प्रकृति को, और जो पूरा यूनिवर्स है, हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ये एक सब क्या है? इज वन डिवाइन एसेंस कॉल्ड ब्राह्मण, नॉट बी कंफ्यूज विद द गॉड ब्रह्मा। और समटाइम ये क्या है? हमारा ब्रह्म है एक पूरा का पूरा। ब्रह्मांड, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो हो गए हमारे क्या? भगवान। लेकिन ब्रह्मा क्या है? एक, ये ब्रह्म देव से क्या है? अलग है। और कभी कभी इसे केवल हम क्या कह सकते हैं? तत्। Two well-known mantras express this in a simple but profound way. और जो दो प्रसिद्ध मंत्र, इसे सरलता से किंतु गहराई से व्यक्त किया जा सकता है। इसमें हमें दो मंत्र दे रखे हैं, देखो। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मा, दैट इज टू से आई एम डिवाइन, तत्त्वमसि, यू आर दैट। यानी कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। आय, तुम क्या हो? ब्रह्मा हो। मैं ब्रह्मा हूँ, अर्थात मैं क्या हूँ? एक दिव्य शक्ति हूँ। डिवाइन मतलब दिव्य। तत्त्वम असि, वह ब्रह्मा आप, यानी कि मैं भी ब्रह्म हूँ और तुम भी क्या हो? ब्रह्म। ब्रह्म क्या? हमारे जो आत्मा है उसमें समाया हुआ है, जो उसे हम बोलते हैं ब्रह्म। द उपनिषद ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ आत्मा और सेल्फ। जो उपनिषद है वो हमें किससे, किसके बारे में हम जानते हैं? आत्मन और अपने खुद के बारे में, स्वयं के बारे में, स्वयं के बारे में। द डिवाइन एसेंस दैट रिसाइड्स इन एवरी बीइंग आउट इज अल्टीमेटली वन विद ब्रह्मा। यानी कि जो प्रत्येक जीव है, जो कि क्या निवास करता है या फिर रहता है, परंतु वो रह तो रहा है, जैसे मैं हूं या तुम हो या कोई और है, सब है,
वो सब क्या है, एक ब्रह्म का ही क्या है, स्वरूप है। इट फॉलोज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ये क्या फॉलो करते हैं, किसके बारे में, इनके अनुसार क्या है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। दिस एक्सप्लेन्स अ कॉमन प्रेयर दैट बिगिंस विद सर्वे भवन्तु सुखिनः और मे ऑल क्रिएचर्स बी हैप्पी एंड गोज ऑन टू विश देम ऑल टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड सौरो। यानी कि इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो हमारी प्रार्थना बताई गई है, समझाई गई है, वो क्या है, सर्वे भवन्तु सुखीना। ठीक है, यानी कि सब क्या रहे, सभी जीव हमारे जो हमारी प्रकृति में या फिर हमारी धरती पर जितने भी जीव हैं वो क्या रहे, खुश रहे। और उसके साथ ही क्या शुरुआत होती है सबके लिए रोग और दुख, इससे क्या करते हैं वो मुक्ति की, यानी कि जो दुख सुख है इनसे क्या करें हम मुक्त हो जाएं, इस चीज की कामना करते हैं, प्रेयर करते हैं। थिंक अबाउट इट। Have you heard or read any other story that convey an important message? What values did it teach you? यानी कि क्या आपने इस जो ये महत्वपूर्ण संदेश है हमारा, इसको प्रदान करने वाली कोई अन्य कहानी सुनी है? अगर सुनी है तो उनसे किन मूल्यों की शिक्षा मिली है आपको, किन चीजों के बारे में, किन वैल्यूज के बारे में जाना है? तो बच्चों आप ये खुद करेंगे, ठीक है। अर्ली इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी कि सामान्य संवत पूर्व, जो पहली शताब्दी थी उसके सामान्य संवत के आरंभ में, शुरुआत में, सेवरल मोर स्कूल ऑफ थॉट ग्रू आउट ऑफ द वेदास। जो वेदों में कुछ अन्य दर्शन दिए हुए थे और वो क्या करने लगे, आरंभ में वो बहुत ज्यादा ग्रो करने लगे। इनमें से एक क्या था, वन ऑफ देम वाज योगा विच डेवलप्ड मेथड इंटेंडेड टू अचीव द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मा इन वंस कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ और स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर फॉर इंस्टेंस ऑफ समथिंग विद इन वन सेल्फ। ठीक है, यानी कि उनमें से एक क्या था, योग, जिसने किसी व्यक्ति के, कोई व्यक्ति है उसकी क्या चेतना में ब्रह्म का, आत्मा का ज्ञान दिया है और उसे विकसित किया है। इन सब दर्शनों से मिलकर हमें क्या मिला है आज, टुगेदर दीज स्कूल ऑफ थॉट बिकेम द फाउंडेशन फॉर व्हाट वी कॉल हिंदुज्म टुडे, जिससे हम क्या कहलाए हैं आज, हिंदुज्म। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म या बौद्ध मत के बारे में, बुद्धिज्म। ओके, बुद्धिज्म, ये महात्मा बुद्ध के बारे में इसमें बताया गया है, तो इसके बारे में आप जानेंगे। अदर स्कूल ऑफ थॉट ऑल्सो इमर्ज वेयर विच डिड नॉट accept the authority of the Vedas and develop their own systems. One of them is Buddhism. यानी कि कुछ अलग अलग क्या बहुत सारे दर्शन आए, जैसे कि बौद्ध दर्शन आया, जैन दर्शन आया, तो अलग अलग इनका आना हुआ। और जिन्होंने वेद की प्रभुता को, जिन्होंने वेदों को स्वीकारा नहीं था, उन्होंने फिर इस तरीके के जो कुछ दर्शन आए उनको क्या, उनमें खुद को विकसित कर लिया, और उनमें से ही एक क्या है, बुद्धिज्म। अबाउट 2.5 मिलीनियम्स एगो, यानी कि लगभग 2.5 सामान्य संवत पूर्व, ठीक है, 2.5 सामान्य संवत पूर्व क्या हुआ, जो राजकुमार सिद्धार्थ है, अ यंग प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम वॉज born in लुम्बिनी टुडे इन नेपाल। इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, जो कि आज कहाँ पर है, नेपाल में। डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेज दे यूज, स्कॉलर्स हैव केम अप विद द वाइडली डिफरेंट कंक्लूजन्स एज रिगार्ड्स द प्रिसाइज ईयर ऑफ दिस बर्थ। ठीक है, यानी कि जो इनके जन्म का वर्ष है या फिर जन्म के विषय के बारे में जो स्कॉलर्स क्या होते हैं, हमारे विद्वान। ठीक है, इन्होंने कुछ ये कहते हैं कि हमें कुछ अभी कंफर्म नहीं है, सबकी सर्वसम्मति या फिर सर्व सहमति नहीं है सबकी कि क्या होगा, लेकिन इन चैप्टर 4 वी चूज 560 BC एज एन अप्रोक्सीमेट ईयर। लेकिन हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था कि इनका 560 शताब्दी ईसा पूर्व क्या हुआ था, इसी के लगभग जन्म वर्ष माना जाता है इनका। इन एनी केस इट मेक्स नो डिफरेंस टू आवर स्टोरी हियर, यानी कि इससे हमारी यह कहानी आगे किसी भी तरह प्रभावित नहीं होगी कि भाई उनका जन्म वर्ष क्या है, हम क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में इनका क्या जन्म माना था, 560 BC। ठीक है, एज द स्टोरी गोज, जो हमने कहानी देखी है अभी इनकी, उसके अनुसार देन
सिद्धार्थ गौतम ग्रू अप लिविंग अ प्रोटेक्टेड लाइफ इन द प्लेस। जो सिद्धार्थ गौतम थे वो अपने राजमहलों में रहते थे और एक बहुत ही सुंदर और सुरक्षित वातावरण में वो पले बड़े थे, रहते थे। वन डे एट द एज ऑफ 29, एक दिन 29 वर्ष की आयु में, ही आस्क्ड टू बी ड्राइवन थ्रू द सिटी इन अ चैरियोट। उन्होंने कहाँ जाना उन्होंने 29 वर्ष की आयु में उन्होंने देखा कि हम अपने नगर में घूम के आते हैं कि भाई कोई लोग कोई परेशानी तो नहीं है या फिर कुछ गलत तो नहीं हो रहा। चैरियोट का मतलब क्या होता है? रथ। अब वो अपने रथ पर बैठे क्योंकि राजकुमार थे तो सब कुछ थे, है ना। तो रथ पर बैठकर वो घूमने के लिए, भ्रमण के लिए निकले। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ केम अक्रॉस एन ओल्ड मैन। और उन्होंने सबसे पहले अपनी लाइफ का मतलब जो पहला व्यक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति देखा उन्होंने पहली बार, जो क्या था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, अ सिक मैन। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा एंड अ डेड बॉडी। उसके बाद उन्होंने एक मृत बॉडी देखी, यानी कि मरा हुआ शरीर पाया। ही ऑल्सो सॉ एन एसेटिक। एसेटिक का मतलब क्या होता है? समवन हु एंगेजेस इन अ rigorous डिसिप्लिन टू अटेन अ हायर कॉन्शियसनेस। यानी कि वह व्यक्ति जो क्या चेतना, अपनी आत्मा का उच्चतम स्तर प्राप्त करने के लिए कठोर अनुशासन में रहता है, एक बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहता है अपने कुछ पाने के लिए, है ना। ही ऑल्सो सॉ एन ascetic हु appeared टू बी हैप्पी एंड एट पीस। उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो क्या था, खुश था। और वो मतलब वो अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठा हुआ था वहां पर, एक तरह से जैसे कोई सन्यासी हो गया या फिर कोई साधु हो गया। उसे देखा उसने, जो प्रसन्न, जो खुश था, और क्या, जिसको शांति थी। फॉलोइंग दिस एक्सपीरियंस, उसको देखकर, उससे अनुभव लेकर, उसके बाद उसने क्या किया, सिद्धार्थ ने, सिद्धार्थ डिसाइडेड टू गिव अप हिज प्लेस लाइफ। उन्होंने सोचा कि अब मैं अपना घर छोड़ दूंगा और ये जो राजसी जीवन है मेरा, इसे त्यागूंगा। लिविंग बिहाइंड हिज वाइफ एंड सन। और अपने वाइफ को और अपने बेटे को उन्होंने छोड़ दिया। ट्रेवलिंग ऑन फुट एज एन एसेटिक, एक साधु की तरह। इसको हम क्या मान लेते हैं? सन्यासी भी बोल देते हैं एसेटिक को, सन्यासी या फिर साधु। एक साधु की तरह उन्होंने क्या करा, नंगे पैर, मीटिंग अदर एसेटिक एंड स्कॉलर्स। नंगे पैर वो जाने लगे और जो अदर बड़े बड़े विद्वान थे या फिर सन्यासी थे उनसे मिलना उन्होंने शुरू किया। वो एक तरह से सच की, यानी कि ज्ञान की खोज में, ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल चुके थे। ही सर्च फॉर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ। वो इन जड़ों को ढूंढना शुरू किया उन्होंने, जिसके कारण ह्यूमन लाइफ में, मानव जीवन में क्या होती है, इतनी परेशानियां होती हैं। आफ्टर meditating for many days under a people tree at Bodh Gaya today in Bihar, he attained enlightenment। यानी कि काफी टाइम बीत गया और उसके बाद मतलब जैसे जैसे वो जाते रहे, चलते रहे, लोगों से या सन्यासियों से मिलते रहे, तो उन्हें बोध गया, एक जगह है जो कि कहाँ है, बिहार में, वहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही रियलाइज दैट अविद्या, इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड कंसीव अ मेथड टू रिमूव दीज टू कॉजेज। और उन्होंने क्या देखा कि यही चीजें क्या करती हैं उन्हें, इन्हीं चीजों से क्या करते हैं वो, जैसे अविद्या, यानी कि लोगों के अंदर क्या नहीं है, जानने की भावना नहीं है, या फिर क्या है, मोह है। जैसे हमें किसी किसी से लगाव हो जाता है, इसी चीज को उन्होंने क्या माना, दुख का कारण माना। यही दो चीजें मानी उन्होंने, दुख का कारण। सिद्धार्थ देन बिकेम नोन एज द बुद्धा। जो सिद्धार्थ है तभी से क्या जाने लगे, बुद्ध के नाम से जाने लगे, जानने लगे। विच मीन्स द एनलाइटेंड और अवेकन वन। यानी कि उन्हें जाने गए, और जिसका अर्थ क्या था, यानी कि जब भगवान के बुद्ध के नाम से वो जाने लगे तो उनका नाम का अर्थ क्या निकला, एक तरह से ज्ञानी और जागृत व्यक्ति। ओकेन का मतलब क्या होता है, ज्ञानी या जागृत व्यक्ति। The Buddha started teaching what he had realized, including the idea of अहिंसा। जो बुद्ध हैं उन्होंने अपने उपदेश देना शुरुआत की, उपदेश देना आरंभ किया, और जिसमें सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, अहिंसा के बारे में जाना हमने, विच इज जनरली ट्रांसलेटेड एज नॉन वायलेंस, बट ओरिजिनली मीन्स नॉन हर्टिंग और नॉन इंजरिंग। इसका मतलब जो अहिंसा है, मतलब इसका क्या होता है कि नॉन वायलेंस की, जिसका मूल अर्थ है चोट नहीं पहुंचाना, किसी को परेशान नहीं करना। लेकिन जो इसका मूल अर्थ है वो क्या होगा, आंतरिक
नॉन हर्टिंग और नॉन इंजरिंग, यानी कि हमें किसी से भी झगड़ा नहीं करना, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को कोई चोट नहीं करनी। ही ऑल्सो इंसिस्टेड ऑन अ सिंसियर इनर डिसिप्लिन, और उन्होंने कहा कि हमें एक सिंसियर आंतरिक अनुशासन पर भी बल जोर देना चाहिए। द फॉलोइंग सेइंग ऑफ हिज एक्सप्रेसेस दिस सिंपली, इसके लिए उन्होंने कुछ सरल तरीके भी बताए, ठीक है। नॉट बाय वाटर, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इसे देखेंगे। नॉट बाय वाटर इज वन मेड प्योर, थो मैनी पीपल में बाथ हियर इन scared rivers, but one is pure in whom truth and dharma reside, यानी कि जो जल है उससे व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता। कई लोग यहाँ, जैसे जो पवित्र नदी हम बोलते हैं ना, गंगा जी में जाके स्नान कर लिया तो पाप धुल गए, तो ये सिर्फ क्या है, वो जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, वो अपने कर्मों से, अपने विचारों से शुद्ध होता है। जबकि कई लोग यहाँ क्या करते हैं, स्नान करते हैं पवित्र नदियों में, परंतु वह व्यक्ति शुद्ध है जिसमें क्या सत्य और धर्म रहता है, ठीक है। Conquering oneself is greater than conquering 1,000 men on the battlefield battlefield 1,000 times, यानी कि जो युद्ध का मैदान है उसमें हजारों व्यक्ति होंगे, और हजारों व्यक्तियों पर हजारों बार विजय दिलाने की तुलना में खुद पर विजय पाना सबसे बड़ी क्या है, उपलब्धि है, सबसे बड़ी हमारी जीत है, ठीक है। द बुद्ध फाउंडेड द संघ, जो बुद्ध है उन्होंने क्या बनाई, एक कम्युनिटी बनाई, अपनी एक संघ बनाया ऑफ भिक्षुज और मॉन्क्स, जो जिसमें क्या थे, भिक्षु थे, मॉन्क्स और नन्स। जो भिक्षु होते थे उन्हें हम मॉन्क्स बोलते थे, और जो भिक्षुनी होती थी उन्हें हम नन्स, यानी कि साधु और साध्वी। मॉन्क मतलब साधु और साध्वी, द फीमेल इक्विवेलेंट ऑफ अ मॉन्क, ठीक है। जो कि क्या डिसिप्लिन में रहते थे, या फिर ज्ञान की प्राप्ति में निकल जाते थे, उपदेश देते थे, इस तरीके के कार्य करते थे। हु डेडिकेटेड देमसेल्फ टू प्रैक्टिसाइजिंग एंड स्प्रेडिंग हिज टीचिंग्स, और इनका क्या काम था कि जो इनके उपदेश होते थे उन्हें उनका फैलाना, उन्हें जगह जगह हर हर कोने में पहुंचाना। हिज इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया एंड एंडेड द होल ऑफ एशिया, ये सिर्फ कहाँ, सिर्फ इंडिया, ये सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा, बल्कि पूरे के पूरे हमारे एशिया पार्ट में फैल गया था इस बारे में सबको, ये जानकारियां। वॉज इनॉर्मस एज वी विल डिस्कवर लेटर, इट इज स्टिल परसिप्टेबल टुडे, यानी कि इस बारे में हम और भी ज्यादा देखेंगे, वो भी कहाँ, बाद में देखेंगे, ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर, डिस्कस द वे द बुद्ध इज डेपिसिटेड इन द अबव पैनल, यानी कि जो उपरोक्त जो ये दे रखा है हमें, उसमें बुद्ध को कैसे बताया गया इसके बारे में बताना है। And second is, can you name some state of India or some other countries where Buddhism is a major religion even today, यानी कि जहाँ पर बुद्धिज्म रीजन है वो आज भी माना जाता है, ऐसे इंडिया में कौन कौन से स्टेट हैं या फिर कंट्री में कौन कौन से हैं। ट्राई टू प्लॉट दिस ऑन अ वर्ल्ड मैप, और ये वर्ल्ड मैप पे आपको शो करना है। सो बच्चों ये आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है। अब हमें यहाँ कुछ स्टोरीज दे रखी हैं, हम इन्हें एक बार पढ़ेंगे। ये देखो, मैनी स्टोरीज फ्रॉम द उपनिषद, ये हमें कहाँ से ली गई हैं, कुछ जो ये कथाएं या कहानियां ली गई है उपनिषद से ली गई है। टेल अस द इम्पोर्टेंट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन वेदर दीज क्वेश्चंस कम फ्रॉम मैन वुमेन और चिल्ड्रन, और ये प्रश्न किससे पूछे हों, या चाहे वो महिला से पूछे या पुरुष से या फिर किसी बच्चे से। अब सबसे पहली स्टोरी क्या है हमारी, श्वेत केतु एंड द सीड ऑफ रियलिटी, यानी कि श्वेत केतु और जो उनका यथार्थ बोध है, जो रियलिटी है, सच्चाई है, उसके बीज, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है हमारा, छांदोग्य उपनिषद से। कौन से उपनिषद से लिया गया है, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। ऋषि उद्लका अरुणि सेंट हिज सन श्वेत केतु टू अ गुरुकुल टू लर्न द वेदास, जो ऋषि उद्दालका थे वो क्या करते, अरुणि थे, वो क्या करते हैं, अपने बेटे श्वेत केतु को गुरुकुल भेज देते हैं वेदों की पढ़ाई के लिए। When श्वेतकेतु returned 12 years later, जब श्वेतकेतु 12 वर्ष बाद वापस लौटे, his father realized he had become very proud of his learning, जो उसके फादर थे, यानी कि कौन, उदालका थे, वो क्या सोचते, उदालक थे, वो क्या सोचते हैं कि भाई इन्हें, ऐसे जो श्वेत केतु है इसे अपनी पढ़ाई पर या फिर जो ये वेदों के बारे में जानकारी एकत्र करी है इसने, इस पर इसे क्या घमंड होने लगा है। सो उदालक टेस्टेड हिम विद
क्वेश्चन ऑफ द नेचर ऑफ ब्रह्मा विच श्वेत केतु कुड नॉट आंसर। जो उदालक है उन्होंने उनको उसका एक टेस्ट लेने के लिए सोचा, जिसमें उन्होंने ब्रह्म के बारे में जानने के पूछा उससे, श्वेत केतु से, लेकिन श्वेत केतु उसका जवाब नहीं दे पाया। उदालक प्रोसीडेड टू एक्सप्लेन हाउ ब्रह्मा, उदालक ने उन्हें समझाया कि किस प्रकार ब्रह्म, though invisible, is everywhere, just as the seed of banyan fruit seems empty when you open it but already contain the future banyan tree, or just as all kind of different pots can be made out of the same clay। यानी कि उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म है वो क्या है, एक अदृश्य शक्ति है जो कि कहाँ, सब जगह है, लेकिन किसकी तरह है, ऑलरेडी कंटेन द फ्यूचर लेकिन किसकी तरह है वो, जैसे एक बनियान ट्री का बीज होता है, वो खाली होता है लेकिन फिर भी उसके अंदर एक नया जो बरगद का पेड़ है वो बनाने की शक्ति होती है ना। Similarly, everything around us has emerged from the same essence। इसी तरह हमारे जो आसपास है उसी की तरह है ब्रह्म, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रह्म। He concluded his teaching with these words। उन्होंने अपने जो शब्दों को विराम दिया या फिर लास्ट में conclusion दिया, वो क्या दिया, everything consists of this subtle essence, you are the श्वेत केतु। यानी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी सीख यह कहकर समाप्त कर दी कि सभी जितने भी जीवन में क्या व्याप्त है, ब्रह्म है, तुम भी वही हो श्वेत केतु। तो ये कहकर उन्होंने अपने जो विचार है उनको विराम दिया। ठीक है, अब है नचिकेता और हिज क्वेस्ट, यानी कि उसकी ज्ञान पिपासा। ठीक है, इनकी कहानी है जो कि किससे लिया गया है, कथा उपनिषद से। ये किससे लिए गए हैं, कथा उपनिषद से। कथा उपनिषद या फिर कठोपनिषद बोल सकते हैं हम इसको। Once a man was giving away all his possessions in a ritual। एक बार एक व्यक्ति था, एक आदमी था, उसने यज्ञ के समय अपनी सारी संपत्ति का दान दे रहा था वो। ठीक है, एज हिज सन नचिकेता, और उस टाइम पे जो उनका बेटा नचिकेता था, kept asking him which god he would be offered to। the father became an angry and answer, I give you to yum that to the god of death। यानी कि उन्होंने कहा, जब वो बच्चा जो नचिकेता है वो अपने फादर से बार बार पूछ रहा था कि अब मुझे किस दान में दोगे, उसके पिता उसे बार बार मना कर रहे थे, लेकिन फिर जब वो बार बार इस बात को पूछे जा रहा था तो उन्होंने गुस्से में बोला कि मैं तुम्हें यम को दान दे दूंगा। नचिकेता देन प्रोसीडेड टू यम्स वर्ल्ड एंड आफ्टर अ लॉन्ग वेट मेट द माइटी गॉड। यानी कि नचिकेता इस खोज में निकल लिया कि यम कहाँ है। ठीक है, निकल पड़े उसमें, और लंबे इंतजार के बाद उन्हें वो जो देव थे वो मिले। वन क्वेश्चन वॉज ऑन हिज माइंड, उनके माइंड में सिर्फ एक क्वेश्चन था, वॉट हैपन्स आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी। यानी कि मृत्यु के बाद हमारा जो शरीर है इसका क्या होगा। यम ट्राई टू अवॉइड आंसरिंग, जो यम है वो कर मतलब इग्नोर कर रहे थे उसके आंसर्स को, बट द बॉय प्रिसिस्टेड। लेकिन जो नचिकेता था वो उनको बार बार वही चीजें पूछे जा रहा था। प्लीज यम एक्सप्लेन दैट द आत्मा, वो कहते हैं कि प्लीज यम कृपया मुझे इसके बारे में बताओ, और सेल्फ स्वयं के बारे में, इज हिडन विद इन ऑल क्रिएचर, जो कि इस पूरे के पूरे संसार में क्या है, समाये हुए हैं। इट इज नाइदर बॉर्न नॉर डज इट टू डाई। यानी कि जो जीवन और मृत्यु का बारे में उसके बारे में मुझे समझाओ ना, इसका ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। It is immortal। Having acquired this profound knowledge, Nachiketa returned to his father who welcomed him joyfully। यानी कि जो यम है वो बताते हैं कि जो ब्रह्म होता है या आत्मा होती है, इसकी कभी ना मरती है न जीवित होती है, ये तो सब जगह व्याप्त है। ये ज्ञान प्राप्त करके जो नचिकेता थे वो वापस चले गए, और उनके जो पिता हैं उन्होंने उसका खुशीपूर्वक स्वागत किया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द डिबेट ऑफ गार्गी एंड यज्ञवल्क्य। ये कहाँ से ली गई है, बृहद्रयान बृहद्रयानक और उपनिषद से। ठीक है, ये बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई है। ये मैं आपको यहाँ पे हिंदी में भी लिख देती हूँ उसका, बृहदारण्यक उपनिषद, पढ़ने में आसानी रहेगी आपको इससे। ठीक है, once the wise king Janaka announced to a prize for the winner of a philosophical debate
इसमें क्या होता है कि एक बार एक विद्वान राजा थे बहुत, उनका नाम क्या था, जनक। वो क्या अनाउंस करते हैं कि एक जो दार्शनिक है उसके विजेता को पुरस्कार देने की घोषणा करते हैं। एक डिबेट चलती है वहां पर उसके लिए कि भाई जो जीतेगा उसे क्या दिया जाएगा, एक पुरस्कार दिया जाएगा। यज्ञवल्क्य आर रिनोन्ड ऋषि, जो यज्ञवल्क्य थे एक क्या थे, ऋषि थे, बहुत अच्छे, बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे। केम टू द किंग्स कोर्ट, वो किंग के राजा के दरबार में आए। एंड डिफीटेड मैनी स्कॉलर्स अंटिल गार्गी ऋषि का, उन्होंने बहुत सारे जो ऋषि थे या फिर जो वहाँ के स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उनको क्या किया, हराया। जिसमें कि क्या थे, गार्गी भी एक गार्गी भी एक क्या थी, उनमें से प्रश्न पूछने वाली थी, आज जो कि क्या थी, ऋषि का। आज केम अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन ऑन द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने नेचर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में क्वेश्चन किए। एंड फाइनली ऑन द नेचर ऑफ ब्रह्म, और ब्रह्म के नेचर के बारे में पूछा। एट दैट पॉइंट यज्ञवल्क्य आस्क्ड हर टू स्टॉप आस्किंग फर्दर क्वेश्चंस, जो यज्ञवल्क्य थे लास्ट में उन्होंने कहा कि ये प्रश्न पूछने से मना कर दिया, कि जो यज्ञवल्क्य या याज्ञवल्क्य वो बोलते हैं कि भाई अब कोई प्रश्न नहीं पूछना। तब लेटर हाउएवर गार्गी resumed her questions and Yajnavalkya went to explain how Brahma is what make the world, the season, the river and everything else possible। लेकिन गार्गी के बार बार पूछने पर याज्ञवल्क्य या फिर यज्ञवल्क्य ने क्या उत्तर दिया, क्या समझाया है कि ब्रह्म ही संसार है और जो ऋतु, नदी, अन्य चीजों का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने बौद्ध मत के बारे में जाना, वैदिक दर्शन के बारे में जाना। कल हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में, यानी कि जो जैनिज्म धर्म है उसके बारे में हम कल जानेंगे। ठीक है, आज के लिए करेंगे इतना, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।